कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। जिन लोगों का सीटेट हो गया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना आराम से सुपर टेट की तैयारी में लगिएगा। और जिन लोगों का सीटेट नहीं हुआ है वो अपना नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर लीजिएगा। और साथ में यूपी टेट आने वाला है उसकी तैयारी भी ज़रूर कीजिएगा। इसीलिए आपका जो सीडीपी सेशन स्टार्ट किया गया है वो अभी स्टार्ट किया गया है, ताकि आपका जब तक यूपी टेट हो सुपर टेट हो तब तक आपकी तैयारी फुल हो जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको शेयर कीजिएगा। ये आज की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है, इसका पार्ट 1 है ये अभी। इसके और भी ज़्यादा पार्ट है जो यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। हिपोक्रेटस है, इसमें पार्ट टाइप 1 टाइप 2 ऐसी कुछ पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको कराएंगे। लेकिन ये पार्ट 1 है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ से समझ आ जाएगी कि पर्सनैलिटी क्या होती है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। शिक्षा द एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी जो सीडीपी है ये समझ आ रही होगी। ये इंग्लिश वर्जन है आपको, लेकिन आपको पूरी डिटेल हिंदी में ही दी जा रही है। और जिन लोगों का अभी सीटेट हो गया है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो यूपी के सुपर टेट में फॉर्म अपना डाल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का सीटेट नहीं हुआ है या 1-2 नंबर से रह गया है वो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी भी करिएगा। और साथ में अपना जो यूपी टेट आने वाला है उसकी तैयारी भी कीजिएगा। इसीलिए आपको जो सीडीपी का पूरा पोर्शन है इसलिए आपको वो इंग्लिश में दिया जा रहा है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ना आपको सीटेट में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना ही आपके यूपी टेट में कोई प्रॉब्लम होगी। एक बार ही उसकी तैयारी कर लीजिएगा, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीडीपी में। इसलिए इस साथ में आपको कुछ हिंदी में भी दिए जा रहे हैं जो आपकी यूपी टेट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो चैप्टर वो आपको पूरे हिंदी में ही कराए जाएंगे, क्योंकि वो यूपी टेट सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। और जिन लोगों का अभी कुछ नहीं हुआ है वो अपने यूपी टेट की तैयारी में लगेगा। फिर उसके बाद सुपर टेट की वैकेंसी भी आने वाली है और आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी की भी तैयारी करनी है। आप लोगों का जो सिलेबस आया हुआ है पेट का वो भी आज ही डिफाइन कर देंगे, उसको भी ज़रूर पढ़िएगा एक बार सिलेबस क्या है। आज का ये हमारा चैप्टर आपको पता चल रहा होगा कि चैप्टर क्या है। चैप्टर है आपका पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। पर्सनैलिटी होता है जो जो चीज़ हमें बाहर से दिखाई देती है। जब तक हम उससे बात नहीं करते उसके व्यवहार की, उसकी जो बात करने की मैच्योरिटी है वो हम पता नहीं कर सकते। लेकिन जो वो बाहर से हमें चीज़ें दिखा रहा है, चाहे वो इंसान सुंदर हो नहीं हो, लेकिन जो चीज़ वो हमें दिखाई दे रही है हम सिर्फ उसी को ही पर्सनैलिटी मानते हैं। ये एक प्रकार का मुखौटा होता है। जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो उस व्यक्ति का पूरा पर्सनालिटी नहीं होती है, क्योंकि जो वो व्यक्ति है, जैसा करता है, जैसा सोचता है, जैसा व्यवहार है, वो चीज़ उसकी पर्सनालिटी में कम दिखाई देती है। लेकिन कुछ लोगों की पर्सनालिटी में वो हूबहू आपको दिखाई भी देगी। लेकिन कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो होते कुछ हो रहा है लेकिन उनकी पर्सनालिटी उनकी अपेक्षाकृत अलग होती है। अब आप ये पढ़िएगा कि इसे क्या बोलते हैं। ये होता है कि वी आर ऑल डिफरेंट इन मल्टीपल वे एंड दीज डिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो हर व्यक्ति क्या होता है, मल्टीपल होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर वो बच्चे जुड़वा होते हैं लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। और ये अलग पर्सनैलिटी का क्या अर्थ होता है, इन टर्म ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। ये आपका शारीरिक विकास से संबंधित होता है, जो चीज़ दिखाई देती है। इसमें और चीज़ें क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, आपका सामाजिक विकास। अब इसमें और भी चीज़ें आती हैं जैसे जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजन्स एंड द कम्युनिटी। इसमें आपका लिंग, जाति, जो आपका वर्ग होता है, धर्म होता है, समुदाय होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती हैं। जिस एनवायरनमेंट में जैसी पर्सनालिटी के लोग होते हैं वहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब यहाँ देखिए कि सेकंड आपको बता रहा है कि डिफरेंस इन इंटरेस्ट। सभी लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। सभी लोगों का एटीट्यूड, जो उनका बोलने का तरीका है, जो चीज़ हर चीज़ को करने का तरीका, एप्टीट्यूड, अभिव्यक्ति, सभी चीज़ें उनकी अलग अलग होती हैं। थर्ड है आपका कि दीज डिफरेंस आर बेस्ड ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपको बेस कर रहा है क्या, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो आपकी आनुवांशिक है,
और साथ में जैसा आपको एनवायरनमेंट पर्यावरण दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर आपका एनवायरनमेंट या फिर आपकी जो जनरेशन है, हेरिडिटी के जो गुण हैं वो अच्छे नहीं हैं, या फिर आपकी हेरिडिटी अच्छी है लेकिन किसी कारणवश आपका एनवायरनमेंट आपको जैसा था ऐसा नहीं मिला या फिर अच्छा नहीं मिला, तो उस चीज़ का भी आप पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपकी एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे। लास्ट है आपका, इट इज़ द चैलेंज फॉर ए टीचर। एक टीचर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? टू डील विद चिल्ड्रन ऑल ऑफ डाइवर्सिटीज़। यहाँ पे कह रहा है कि जिसमें इतनी ज़्यादा जब विविधता आ जाती है एक क्लास में, तो ये टीचर के लिए एक क्या होता है, एक चैलेंज हो जाता है। उन सब बच्चों को डील करना, अलग अलग वैरायटी के लोग आते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं सीखने के लिए, उनको डील करना एक टीचर में सबसे बड़ा गुण होता है ये। अगर एक टीचर इन सभी बच्चों की अलग अलग जो पर्सनैलिटी है, अलग अलग एनवायरनमेंट है, अगर इन्हें डील करने में वो सफल नहीं है तो वो टीचर नहीं होता है। वो सिर्फ अपना कार्य कर रहा है, लेकिन एक टीचर का कार्य होता है कि वो सभी को समान रूप से काम करे, सभी के साथ सभी जैसा समानता का कार्य करे, समान रूप से उनको पढ़ाए। अगर कुछ बच्चे पिछड़ रहे हैं तो उनको भी साथ लाने का काम ही एक टीचर को ही करना होता है। अगर आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, जो कि आपकी जैसी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें बात करते हैं, उन सब को मिला के आपको उसी भाषा में लाना है जिस भाषा में आप उन्हें पढ़ा रहे हो। ये एक टीचर के लिए चैलेंज होता है कि एक बच्चे को उस बेस में उन्हें आगे चलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी एक टीचर का एक कार्यक्रम होता है। ऐसा नहीं होता है कि टीचर उन बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं या फिर जो इंग्लिश बोलते हैं या जो और अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उनका साथ नहीं देता, या जिनका साथ देता है। ये टीचर अपने क्या करता है, भेदभाव करता है, लेकिन कभी भी एक टीचर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सीखने के लिए आते हैं बच्चे, टीचर से सीखने के लिए आते हैं, और आप उनके साथ अगर भेदभाव करेंगे तो फिर वही बच्चे आपको देखकर वो किसी और के साथ भेदभाव करेंगे। अब आप यहाँ पे पढ़िए, ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस, जो आपका सीटेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपकी। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, आप उन्हें लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंट का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नताएं। यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलेगी, इनहेरिटेड, दूसरा होता है एक्वायर। ये मतलब होता है जो आपको जन्मजात मिलते हैं आपके माता पिता से, आपके दादा दादी से, आपके माता पिता को माता पिता से आपको मिलती है। तो ये क्या होती है, एक आनुवंशिक होती है जो जनरेशन के साथ चलती रहती है। सबसे पहले आप इसे ही पढ़िए। इसमें क्या होता है, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है मेंटल, एक होता है टेम्परामेंटल। आपको सबसे ज़्यादा अगर आज तक क्वेश्चन पूछे हैं तो फिजिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं कि एक बच्चे की आंखों का रंग लाल होता है, तो वो बताइए कि वो एक्वायर किया हुआ है या फिर उसका एनवायरनमेंट से इफेक्ट पड़ा है या फिर वो इन हैर या हेरिडिटी है। यहाँ पे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो अगर उस बच्चे की आंखों का रंग है वो उसके आनुवंशिक गुण है, उसके माता पिता से मिला है, दादा दादी के गुण मिले हैं या फिर किसी और के। इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, एक्वायर का मतलब होता है अर्जन करना। ये एक्वायर शब्द सीटेट का इंग्लिश की पेडागोजी आती है, उसमें 15 जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक्वायर शब्द का सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्यों? यहाँ पे देखिए, कल्चर क्या होती है आपकी, सोशल क्या होती है, एनवायरमेंटल क्या होता है, और साथ में इमोशनल। इन चीज़ों को आप क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। इसीलिए जब आप किसी स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे वो लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, लेकिन आपकी तो लोकल लैंग्वेज होती है, वहाँ पे अगर अदर ऐसी लैंग्वेज है जिसे आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो टीचर इसमें क्या करता है, सबसे बड़ा रोल टीचर यही करता है कि उसको सिखाता नहीं है कि उसको रूल्स याद कराएगा, ऐसा कुछ नहीं करता। वो सोचता है कि जिस तरीके से इसने अपनी लोकल लैंग्वेज को अर्जित किया है
उसी तरीके से ये नई चीज़ों को भी उसी तरीके से हम इसे एक्वायर करवाएंगे, ना कि हमें इसे रूल सिखाएंगे कि आपको रूल रटने हैं, इस बेस में ये रूल रटना है, इसमें ये करना है। नहीं, क्योंकि अगर बच्चे को आप एक्वायर वाली मतलब अर्जित करने वाली चीज़ों के अनुसार उनको पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा आपके बच्चे जैसे उसकी माता पिता बोलते हैं या फिर भाई बहन जैसी भाषा बोलते हैं उसको अर्जित करने लगता है। अब आप एक हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी एक्वायर करेगा उसको। और अगर आपके यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश को करेगा। जैसी लैंग्वेज आपके यहाँ पे बोली जाती है वो ऐसे ही उसको अर्जित कर लेता है। इसलिए टीचर यही काम करते हैं कि उसको उसी एक्टिविटी बेस करके ज़्यादा से ज़्यादा उसी भाषा में बात करके उनको सिखाते हैं ताकि बच्चे को सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये यहाँ पे आज का लास्ट है, ये आपने पढ़ा होगा। ये किसका है? युंग का है। यहाँ पे जुंग भी आ जाता है, JUNG, लेकिन हिंदी में आपको युंग देता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये पर्सनैलिटी का है, सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। क्यों? आपके पास पास आपके आसपास दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। आपने ज़्यादातर दो ही पर्सनालिटी के व्यक्ति देखे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनकी। एक है इंट्रोवर्ट, एक है एक्सट्रोवर्ट। एंड इंट्रोवर्ट पढ़िएगा पहले। इंट्रोवर्ट वे व्यक्ति होते हैं जो बहुत शांत होते हैं, जो किसी से मिलना जुलना नहीं करते हैं, अपने विचारों में रहते हैं, अपने से बात करते रहते हैं, अपनी फीलिंग्स अपने इमोशन को कभी शेयर नहीं करते, अपने तक सीमित रखते हैं। सिर्फ उनका एक ही होता है कि वो खुद तक सीमित रखते हैं। उनके बारे में किसी दूसरे को नहीं पता होता कि ये किस वक्त क्या करता है, क्या सोचता है, क्या नहीं। क्योंकि वो एकांत में रहना पसंद करता है, दूसरों से मिलना पसंद नहीं करता, दूसरों से बात नहीं कर सकता। पुराने रीति रिवाज, पुराने विचार हैं उसके हमेशा ऐसे ही रहते हैं, वो उनमें चेंज नहीं करता। सेकंड आपका क्या है? इंट्रोवर्ट। ये क्या करता है? ये बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, ये लोगों से मिलना बहुत पसंद करते हैं, बातचीत करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनके लिए पुराने विचार छोड़ना और नए विचार को गेन करना बहुत आसान होता है। ये क्या करते हैं कि जैसे ही सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में नई नई चीज़ें आती हैं ये इसको बहुत जल्दी कैच करते हैं, उन चीज़ों को बहुत जल्दी अपने में परिवर्तित भी कर लेते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा आज सिर्फ एक्सट्रोवर्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना कि इंट्रोवर्ट को। इंट्रोवर्ट को इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पुराने विचार वाले लोग होते हैं। लेकिन आपको आपने कभी देखा होगा ये दोनों भी एक जगह भी आते हैं, इन्हें कहते हैं उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति में गुण आ सकते हैं। वो व्यक्ति शांत हो सकता है लेकिन परिवर्तनशील हो सकता है, सोशल होना उसको बहुत पसंद होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें सोशल होना पसंद नहीं होता है, वो क्या करते हैं, कुछ और कार्य करते हैं। तो इस व्यक्ति के अंदर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों गुण समान रूप से भी आ सकते हैं। आई होप कि आपको चैनल का जो आज ये सेशन है ये समझ आ गया होगा। इसको समझिएगा, पढ़िएगा आराम से। नेक्स्ट आप लोगों को कराया जाएगा, फिर उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएंगे ताकि आपने जितना पढ़ा है वो आपका रिवीजन हो सके, उसमें कोई गलती ना हो। इसके साथ अगर आपको UPSI का भी हिंदी पढ़नी है या आपको टेट की हिंदी पढ़नी है, जिसके लिए भी आपको हिंदी पढ़नी है, उसके लिए बताइएगा कि आपको हिंदी का सेशन स्टार्ट अभी करना है या फिर नहीं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।